हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो फ्रेंड्स, आज संडे है, तो फ्रेंड्स आज हम वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद यानी क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ होगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, टोक्यो जापान में। तो फ्रेंड्स, जापान के टोक्यो में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। भारत की तरफ से इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिस्सा लेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए जान लेते हैं क्वाड के बारे में। फ्रेंड्स, क्वाड की फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों का एक समूह है जिसका उद्देश्य भारत प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का इस्तेमाल कर विमान लैंड करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कौन सी बनी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, इंडिगो एयरलाइन। तो फ्रेंड्स, इंडिगो एयरलाइन स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का इस्तेमाल कर विमान लैंड करने वाली भारत की पहली एयरलाइन बनी है, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। फ्रेंड्स, गगन की फुल फॉर्म है जीपीएस एडेड जीईओ ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन। फ्रेंड्स, इंडिगो की स्थापना 2006 में हुई। मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा में। चेयरमैन है दामोदरन और सीईओ हैं रोनो दत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी नेशनल कमीशंस फॉर शेड्यूल कास्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, विजय सांपला। तो फ्रेंड्स, विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। एनसीएससी यानी नेशनल कमीशंस फॉर शेड्यूल कास्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जिसकी स्थापना 19 फरवरी 2004 में हुई। मुख्यालय है नई दिल्ली में और अध्यक्ष हैं विजय सांपला, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 2022 यानी इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 29 अप्रैल को। तो फ्रेंड्स, 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 2022 मनाया गया है। फ्रेंड्स, इसे महान डांसर जीन जॉर्ज नावेरे के जन्मदिन के अवसर पर सेलिब्रेट किया जाता है और इस वर्ष इसकी थीम है नृत्य हमारी आत्मा की छिपी हुई भाषा है, यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर रही है, यह आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, इस रैंकिंग में विश्वविद्यालयों की स्थिति संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों के आकलन पर आधारित है और इनमें ये 4 व्यापक क्षेत्रों पर निर्भर करती है: अनुसंधान, प्रबंधन, आउटरीच और शिक्षण। अब फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको टॉप 3 विश्वविद्यालयों के नाम बता देता हूँ। पहले स्थान पर है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया। दूसरे स्थान पर है एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी, अमेरिका। और तीसरे स्थान पर है वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, कनाडा। ये आपने याद रखना है। और इस रिपोर्ट के जारी करता है टाइम्स हायर एजुकेशन और संस्करण है चौथा। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस सुरंग ने इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अटल सुरंग, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो फ्रेंड्स, अटल सुरंग ने भारत की इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार जीता है, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझने की कोशिश करते हैं। अटल सुरंग को पर्यावरण में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ परियोजना के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सतत प्रमाणन योजना जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट को किसने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नारायण राणे ने। तो फ्रेंड्स, नारायण राणे, जो कि हमारे केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं, उन्होंने सतत प्रमाणन योजना जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट को लॉन्च किया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। इस योजना का उद्देश्य छोटे उद्यमों में
वेस्टेज को कम करते हुए उन्हें पर्यावरण हितैषी तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। अगला क्वेश्चन है, फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस यानी FGILI के नए MD और CEO कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रूस डी ब्रोइज। तो फ्रेंड्स, ब्रूस डी ब्रोइज फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के नए MD और CEO बने हैं, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना 2000 में हुई और मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में, यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने राष्ट्रीय स्तर पर रसद लॉजिस्टिक संगोष्ठी लॉजिसैम वायु 2022 का आयोजन कहाँ किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। तो फ्रेंड्स, नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना ने लॉजिस्टिक संगोष्ठी लॉजिसैम वायु 2022 का आयोजन किया है, ये फ्रेंड्स आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने इस संगोष्ठी का उद्घाटन किया है और इस सम्मेलन में वायुसेना ने उन्नत डिजिटल तकनीकों का उपयोग करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना की। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई, मुख्यालय है नई दिल्ली में। वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को और वायुसेना के प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी और वायुसेना के उप प्रमुख हैं संदीप सिंह, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, किशोर कुमार दास ने। तो फ्रेंड्स, किशोर कुमार दास ने कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, किशोर कुमार दास को ये पुरस्कार गरीब बच्चों की शिक्षा तक पहुंच में सुधार लाने और उनके असाधारण काम के लिए प्रदान किया गया है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष यानी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, BS राजू। तो फ्रेंड्स, BS राजू भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष बने हैं, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, BS राजू यानी बग्गावली सोमशेखर राजू थल सेना के नए उपाध्यक्ष बने हैं। अब फ्रेंड्स, हमारे कुछ में बात हुई है भारतीय थल सेना की, यानी जिसे हम इंडियन आर्मी कहते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई, मुख्यालय है नई दिल्ली में। थल सेना अध्यक्ष हैं मनोज पांडे, थल सेना उपाध्यक्ष हैं BS राजू और भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य की सरकार ने युवाओं और महिला उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए किस बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, गूगल। तो फ्रेंड्स, तेलंगाना राज्य की सरकार ने गूगल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। इस पहल के तहत गूगल तेलंगाना राज्य सरकार के सहयोग से तेलंगाना के युवाओं को गूगल करियर प्रमाण पत्र प्रदान करेगी और डिजिटल शिक्षण उपकरणों एवं समाधान के जरिए स्कूलों को आधुनिक बनाने की तेलंगाना सरकार के प्रयासों को मजबूती भी देगी, ये आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स, हमारे कुछ में बात हुई है गूगल की, तो चलिए गूगल के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुई। मुख्यालय है कैलिफोर्निया, USA में। संस्थापक हैं सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज। CEO हैं सुंदर पिचाई। CFO हैं रूट पोरट और पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट इंक, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, चारुदत्त मिश्रा ने। तो फ्रेंड्स, चारुदत्त मिश्रा ने प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2022 जीता है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। फ्रेंड्स, ये पुरस्कार इन्हें एशिया के उच्च पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी बिल्ली प्रजाति तेंदुआ के संरक्षण और पूर्ण प्राप्ति में स्वदेशी समुदाय को शामिल करने के लिए दिया गया है। अब फ्रेंड्स, चलिए जान लेते हैं व्हिटली गोल्ड पुरस्कार के बारे में। फ्रेंड्स, ये पुरस्कार हर महाद्वीप में हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए स्थानीय स्तर पर सामुदायिक आधार तैयार करने के लिए दिया जाता है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2022 यानी इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 मई को। तो फ्रेंड्स, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2022 मनाया गया है।
फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस दुनिया भर में मजदूरों की स्थितियों और उनकी समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है और इस वर्ष इसकी थीम है सकारात्मक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति का निर्माण करने के लिए मिलकर कार्य करें। यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट एशिया चैंपियनशिप 2022 में भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, कांस्य पदक। तो फ्रेंड्स, बैडमिंटन टूर्नामेंट एशिया चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता है, यह आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, इसका आयोजन स्थल है मनीला, फिलीपींस, ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन फिनटेक प्लेटफॉर्म इंडिफी टेक्नोलॉजीज के नए सलाहकार कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, रजनीश कुमार। तो फ्रेंड्स, रजनीश कुमार ऑनलाइन फिनटेक प्लेटफॉर्म इंडिफी टेक्नोलॉजीज के नए सलाहकार बने हैं। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। इंडिफी टेक्नोलॉजीज एक फिनटेक कंपनी है जो तकनीक की मदद से छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों को कर्ज देने का काम करती है, जिसकी स्थापना 2015 में हुई। मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा में, यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पेरू सरकार द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार जोस ग्रेगोरियो पाज सोल्डन 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अर्देशीर बीके दुबाश। तो फ्रेंड्स, पेरू सरकार द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार जोस ग्रेगोरियो पाज सोल्डन 2022 से अर्देशीर बीके दुबाश को सम्मानित किया गया है, यह आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, अर्देशीर बीके दुबाश को यह पुरस्कार व्यक्तिगत गुणों और पेशेवर प्रतिष्ठता के कारण भारत में पेरू की छवि को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। अब फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है पेरू देश की, तो चलिए पेरू के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, पेरू दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। पेरू की राजधानी है लीमा। पेरू की करेंसी है पेरू सोल। पेरू के प्रधानमंत्री हैं गुइडो बेलिडो और पेरू के राष्ट्रपति हैं पेड्रो कास्टिलो, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मत्स्यिकी और जलीय कृषि इकाइयों के लिए अपर्याप्त बीमा कवरेज रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, खाद्य कृषि संगठन ने। तो फ्रेंड्स, खाद्य कृषि संगठन ने अपर्याप्त बीमा कवरेज रिपोर्ट 2022 को जारी किया है, यह आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है खाद्य कृषि संगठन यानी FAO की, तो चलिए FAO के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, FAO की फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं खाद्य और कृषि संगठन। FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। ये भूख को हराने और पोषण एवं खाद्य सुरक्षा में सुधार करने का प्रयास करती है, जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुई। मुख्यालय है रोम, इटली में और अध्यक्ष हैं क्यू डोंग्यू और पेरेंट संगठन है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार ने स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के लिए हर वर्ष किस दिन उज्ज्वला दिवस मनाने की घोषणा की है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, 1 मई को। तो फ्रेंड्स, 1 मई को केंद्र सरकार ने स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के लिए हर वर्ष उज्ज्वला दिवस मनाने की घोषणा की है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को जान लेते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की इन्हीं उपलब्धियों का उत्सव मनाने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 1 मई 2022 को उज्ज्वला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, अंशुल स्वामी। तो फ्रेंड्स, अंशुल स्वामी शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए MD और CEO बने हैं। फ्रेंड्स, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना 5 सितंबर 1998 में हुई। मुख्यालय है उत्तर प्रदेश में, यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर 1 वर्टीपोर्ट किस देश में बनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, इंग्लैंड देश में। तो फ्रेंड्स, इंग्लैंड देश में दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर 1 वर्टीपोर्ट बनाया गया है, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, एयर 1 वर्टीपोर्ट को कवेंट्री शहर में इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये शहर इंग्लैंड के सेंटर में है और यहाँ से दूसरे शहरों की एयर कनेक्टिविटी बेहतर और आसान होगी, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है,
अमेरिका की खुफिया एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अपना पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए नंद मूलचंदानी। तो फ्रेंड्स, नंद मूलचंदानी को अमेरिका की खुफिया एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपना पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। फ्रेंड्स, CIA की फुल फॉर्म है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसकी स्थापना 26 जुलाई 1947 को हुई। मुख्यालय है लोंगली, अमेरिका में, और निदेशक हैं विलियम जे बर्न्स, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए विदेश सचिव यानी फॉरेन सेक्रेटरी कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी विनय मोहन क्वात्रा। तो फ्रेंड्स, विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव बने हैं, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व टूना दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी 2 मई को। तो फ्रेंड्स, 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। फ्रेंड्स, टूना एक विशेष प्रकार की मछली है जिसे टन्नी के नाम से भी जाना जाता है, और ये मछली थुन्निनी नामक मछलियों की प्रजाति से संबंध रखती है। और इस वर्ष इसकी थीम है हमारा टूना हमारी विरासत, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नाइट फ्रैंक इंडिया द्वारा जारी एशिया प्रशांत प्रमुख कार्यालय किराया सूचकांक 2022 यानी एशिया पैसिफिक मेजर ऑफिस रेंट इंडेक्स 2022 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी हांगकांग। तो फ्रेंड्स, हांगकांग राइट फ्रैंक इंडिया द्वारा जारी एशिया प्रशांत प्रमुख कार्यालय किराया सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर रहा है, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, वहीं दिल्ली NCR 9वां सबसे महंगा बाजार है, जहां किराया $62 प्रति वर्ग फुट प्रति वर्ष यानी 376 रुपये प्रति वर्ग फुट प्रति माह है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राजस्थान में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? सही आंसर है ऑप्शन डी महेश नगर हॉल्ट। तो फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने राजस्थान में मियाँ का बाड़ा का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया है, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, 2018 में राजस्थान में चुनाव से पहले 3 गांवों के नाम बदले गए थे। इसके अलावा 2 अन्य गांवों इस्माइल खुर्द का नाम पिचनावा खुर्द और नरपाड़ा का नाम बदलकर नरपुरा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अविभाज्य सुरक्षा के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए वैश्विक सुरक्षा पहल को शुरू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए चीन देश। तो फ्रेंड्स, अविभाज्य सुरक्षा के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए वैश्विक सुरक्षा पहल को शुरू करने वाला पहला देश चीन बना है, यह आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। अविभाज्य सुरक्षा के सिद्धांत का अर्थ है कि कोई भी देश दूसरे देश की सुरक्षा कीमत पर अपनी सुरक्षा को मजबूत नहीं कर सकता है। अब फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है चीन देश की, तो चलिए चीन के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की करेंसी है रेनमिनबी युआन। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। और चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम है मैकमोहन लाइन, यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक संसाधनों के संरक्षण के लिए किस राज्य सरकार ने भारत के पहले जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी महाराष्ट्र राज्य। तो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र राज्य ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। ये भारत में इस तरह की पहली परियोजना है। इसका उद्देश्य महाराष्ट्र में समुद्री विविधता, स्थानीय फसलों के बीज और पशु विविधता सहित जेनेटिक रिसोर्सेज को संरक्षण प्रदान करना है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले मोटे अनाज से संचालित होने वाले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी पूर्णिया बिहार में। तो फ्रेंड्स, पूर्णिया बिहार में ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन हुआ है, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, ये प्लांट ईस्टर्न इंडिया बायोफिल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है और इस ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट की उत्पादन क्षमता 65,000 लीटर प्रतिदिन है। इसके साथ ही इस प्लांट से प्रतिदिन 27 टन एनिमल फीड बनाने के लिए जो पोषक तत्व से पूर्ण कच्चे माल की ज़रूरत होती है उसका उत्पादन बायो प्रोडक्ट के रूप में होगा, ये आपने याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है, दूसरे खेलो मास्टर्स नेशनल गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। तो फ्रेंड्स, नई दिल्ली में दूसरे खेलो मास्टर्स नेशनल गेम्स 2022 का आयोजन हुआ है, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, इस खेल का आयोजन फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है और इस प्रतियोगिता के ब्रांड एम्बेसडर इंटरनेशनल रेसलर द ग्रेट खाली होंगे, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 75वीं प्रतिष्ठित संतोष ट्रॉफी 2022 हीरो सीनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, केरल राज्य ने। तो फ्रेंड्स, केरल राज्य की टीम ने 75वीं प्रतिष्ठित संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, इस टूर्नामेंट की शुरुआत 1941 में इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा की गई थी और इसका आयोजन स्थल है केरल और संस्करण है 75वां। और IFA यानी इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना 1937 में हुई थी और मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार यानी एडवाइजर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, तरुण कपूर। तो फ्रेंड्स, तरुण कपूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव यानी IPO किस कंपनी के लिए लॉन्च हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के लिए। तो फ्रेंड्स, भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव यानी IPO भारतीय जीवन बीमा निगम के लिए लॉन्च हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव IPO प्राइस ब्रांड 902 से 949 रुपये प्रति इक्विटी शेयर तय किया है और अभी तक लिस्ट हो चुके शेयरों में सबसे बड़ा IPO पेटीएम का रहा है। इसका IPO $2.46 बिलियन का था। अब फ्रेंड्स, चलिए जान लेते हैं IPO के बारे में। फ्रेंड्स, एक कंपनी जब अपने सामान्य स्टॉक या शेयर को पहली बार जनता के लिए जारी करता है तो उसे प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव यानी IPO कहते हैं। अब फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है LIC की, तो चलिए LIC के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, LIC की फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 में हुई। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। चेयरमैन है MR कुमार और प्रबंध निदेशक यानी MD हैं BC पटनायक, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व अस्थमा दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, 3 मई को। तो फ्रेंड्स, 3 मई को विश्व अस्थमा दिवस 2022 मनाया गया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। फ्रेंड्स, ये दिवस अस्थमा के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने और उन्हें इस बीमारी के कारण होने वाले जटिलताओं के बारे में शिक्षित करने के लिए मनाया जाता है और वर्ष 2022 की थीम है अस्थमा की देखभाल के अंतर को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव यानी सेक्रेटरी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, ज्ञानेश कुमार। तो फ्रेंड्स, ज्ञानेश कुमार सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव बने हैं, ये आपने याद रखना है। आइए सहकारिता मंत्रालय के बारे में जान लेते हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक मंत्रालय है जिसका गठन जुलाई 2021 में किया गया था और वर्तमान समय में अमित शाह इसके प्रमुख मंत्री हैं, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 यानी हेल्थ समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, केवड़िया, गुजरात में। तो फ्रेंड्स, गुजरात के केवड़िया में स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे और इस सम्मेलन का उद्देश्य कोरोना के मामले को नियंत्रित करने तथा टीकाकरण अभियान को बढ़ावा देना है, ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस वाहन निर्माता कंपनी ने भारत में पहला शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहन अविनिया को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, टाटा मोटर्स ने। तो फ्रेंड्स, टाटा मोटर्स ने शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहन अविनिया को लॉन्च किया है, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स, टाटा मोटर्स के अनुसार इस वाहन में इस्तेमाल की गई बैटरी कम से कम 500 किलोमीटर की रेंज के साथ 30 मिनट से भी कम समय में फास्ट चार्जिंग क्षमता का समर्थन करेगी। अब फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है टाटा मोटर्स की, तो चलिए टाटा मोटर्स के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, ये भारत की ऑटोमोटिव निर्माता कंपनी है जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में
और अध्यक्ष हैं नटराजन चंद्रशेखरन। MD एंड CEO हैं मार्क लिस्टोसेला, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, बेंगलुरु कर्नाटक में। तो फ्रेंड्स कर्नाटक के बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है, ये आपने याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का उद्देश्य भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन में वैश्विक केंद्र में बदलना है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, IWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, हर्षदा शरद गरुड़। तो फ्रेंड्स हर्षदा शरद गरुड़ IWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बने हैं, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स भारतीय भारोत्तोलन खिलाड़ी हर्षदा शरद गरुड़ ने महिलाओं की 45 किलोग्राम भार वर्ग में 153 किलोग्राम वजन उठाकर ये स्वर्ण पदक जीता है और इसका आयोजन स्थल है हेराक्लियोन, ग्रीस, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एयर कंसल्टेंसी फर्म ऑफिशियल एयरलाइंस गाइड के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा बना है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। तो फ्रेंड्स ऑफिशियल एयरलाइंस गाइड के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स एयर कंसल्टेंसी फर्म ऑफिशियल एयरलाइंस गाइड की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 36,11,181 सीट क्षमता के साथ दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है और इसने दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भी पीछे छोड़ दिया है। अब फ्रेंड्स चलिए मैं आपको टॉप 3 व्यस्त हवाई अड्डों के नाम भी बता देता हूँ। पहले स्थान पर है हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जॉर्जिया। दूसरे स्थान पर है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली और तीसरे स्थान पर है दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमानन कंपनी इंडिगो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, वेंकट सुमंत्रन। तो फ्रेंड्स वेंकट सुमंत्रन विमानन कंपनी इंडिगो के नए अध्यक्ष बने हैं, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। इंडिगो एयरलाइंस जो कि एक भारतीय एयरलाइंस कंपनी है, इसकी स्थापना 2005 में हुई। मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में और CEO हैं रोनो दत्ता और CFO हैं गौरव नेगी, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, 150वें स्थान पर। तो फ्रेंड्स विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत 150वें स्थान पर रहा है, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। भारत के अन्य पड़ोसी देशों की रैंकिंग भी काफ़ी गिरी हुई है क्योंकि फ्रेंड्स पाकिस्तान 157वें, श्रीलंका 146वें, बांग्लादेश 162वें और म्यांमार 176वें स्थान पर है और फ्रेंड्स ये कुल रैंकिंग 180 देशों की है। अब चलिए फ्रेंड्स जो टॉप 3 देश हैं उनके नाम भी बता देता हूँ। पहले स्थान पर है नॉर्वे, दूसरे स्थान पर है डेनमार्क और तीसरे स्थान पर है स्वीडन और इस रिपोर्ट के जारी करता है विदाउट बॉर्डर्स और मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT की नई अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, संगीता सिंह। तो फ्रेंड्स संगीता सिंह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की नई अध्यक्ष बनी है, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स CBDT की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है, ये आपने याद रखना है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 में हुई और मुख्यालय है नई दिल्ली में। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं जो हमारी इस वीडियो की PDF है ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे अहम बात फ्रेंड्स जो हमारी मंथली ई-बुक है जनवरी महीने की, फरवरी महीने की, मार्च महीने की और अप्रैल महीने की ये लॉन्च हो चुकी है। फ्रेंड्स हमारी जो मंथली ई-बुक है ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है, तो आप इसे भी बाय कर लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 2022 यानी इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी 4 मई को। तो फ्रेंड्स 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया गया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य फायर फाइटरों को सम्मान और धन्यवाद देना है जो अपनी जान दांव पर लगाकर लोगों और वन्य जीवों की जान आग से बचाते हैं, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी नरेश कुमार। तो फ्रेंड्स नरेश कुमार कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड के नए निदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। तो फ्रेंड्स जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान पर रही है और जैन यूनिवर्सिटी इस प्रतियोगिता में कुल 32 पदक से जीते हैं, यह आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जो टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके नाम भी बता देता हूँ। पहले स्थान पर है जैन यूनिवर्सिटी 20 गोल्ड 7 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल के साथ। दूसरे स्थान पर है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और तीसरे स्थान पर है पंजाब यूनिवर्सिटी और इसका आयोजन स्थल है बेंगलुरु कर्नाटक में और संस्करण है दूसरा, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शासकीय सेवाओं का लाभ उठाने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। तो फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मितान योजना को शुरू किया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। इस योजना के माध्यम से सभी नागरिकों खासकर बुजुर्गों, दिव्यांगों और निरक्षरों को घर बैठे आसानी से 100 प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाएंगी और मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत लोगों को मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दस्तावेज की नकल, भूमि रिकॉर्ड आदि नागरिक सेवाएं घर बैठे प्रदान की जाएंगी, ये आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में बात हुई है छत्तीसगढ़ राज्य की, तो चलिए छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 में हुई और फ्रेंड्स ये उस टाइम 26वां राज्य बना भारत का और छत्तीसगढ़ की राजधानी है नया रायपुर, अटल नगर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश हैं A.K. गोस्वामी। छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीटें हैं 11, राज्यसभा सीट है 5 और विधानसभा सीटें हैं 90, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी डेनमार्क में। तो फ्रेंड्स डेनमार्क में दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित हुआ है, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे इन 5 देशों को नॉर्डिक देश कहा जाता है और इस शिखर सम्मेलन में नॉर्डिक देशों से जलवायु परिवर्तन, नवकरणीय ऊर्जा, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए चर्चा की जाएगी और इसका आयोजन स्थल है फ्रेंड्स डेनमार्क और संस्करण है दूसरा और भारत की तरफ से अध्यक्षता करेंगे नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए रियल मैड्रिड एफसी ने। तो फ्रेंड्स रियल मैड्रिड एफसी ने ला लीगा 2022 का खिताब जीता है, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स ला लीगा स्पेन की सबसे उच्चतम फुटबॉल लीग है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा एजेंसियों को विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड कैंपस यानी नेट ग्रिड का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए बेंगलुरु कर्नाटक में। तो फ्रेंड्स कर्नाटक के बेंगलुरु में अमित शाह ने नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड कैंपस का उद्घाटन किया है, ये आपने याद रखना है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड नेट ग्रिड एकीकृत इंटेलिजेंस मास्टर्स डाटाबेस स्ट्रक्चर है। इसकी स्थापना रियल टाइम डाटा के साथ संदिग्ध आतंकियों को ट्रैक करने तथा आतंकी हमले को रोकने के लिए की जा रही है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी माइटी के नए सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, अलकेश कुमार शर्मा। तो फ्रेंड्स अलकेश कुमार शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल सफेद ड्रैगन खोला गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, वियतनाम में। तो फ्रेंड्स वियतनाम देश में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल सफेद ड्रैगन खोला गया है, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स ये पुल 632 मीटर यानी 2073 फीट लंबा है और ये एक विशाल जंगल से 150 मीटर यानी 492 फीट ऊपर है और ये पुल का फर्श फ्रेंच निर्मित टेम्पर्ड ग्लास से बना हुआ है। अब फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में बात हुई है वियतनाम देश की, तो चलिए वियतनाम के बारे में जान लेते हैं। वियतनाम किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में। वियतनाम की राजधानी है हनोई। वियतनाम की करेंसी है वियतनामी दोंग। वियतनाम के प्रधानमंत्री है फाम मिन छिन और वियतनाम की राष्ट्रपति है न्युयेन जुआन फुक, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेल में बंद कैदियों के लिए जीवला नामक ऋण योजना को किस राज्य ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य ने। तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र राज्य ने जेल में बंद कैदियों के लिए जीवला नामक ऋण योजना को शुरू किया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। जीवला नामक ऋण योजना महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक द्वारा उन कैदियों के लिए पेश की गई है जो 3 साल से अधिक की जेल की सज़ा काट रहे हैं और इस योजना के तहत जेल में बंद कैदी अपने बच्चों की शिक्षा, परिवार के सदस्यों की चिकित्सा उपचार, कानूनी शुल्क या अन्य खर्चों के लिए ऋण का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 2022 यानी वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 मई को। तो फ्रेंड्स 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया है। फ्रेंड्स इस दिन को मनाने का उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल में हाथ की स्वच्छता के वैश्विक प्रचार, दृश्यता और स्थिरता को बनाए रखना है और साथ ही दुनिया भर में हाथ की स्वच्छता में सुधार के समर्थन में लोगों को एक साथ लाना है, ये भी आपने याद रखना है। और इस वर्ष इसकी थीम है फ्रेंड्स स्वास्थ्य देखभाल, गुणवत्ता और सुरक्षा, जलवायु या संस्कृति, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रजिस्ट्रार जनरल यानी आरजीआई द्वारा 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, लद्दाख में। तो फ्रेंड्स लद्दाख में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात दर्ज किया गया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में जन्म के समय प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको उच्चतम लिंग अनुपात में जो टॉप 3 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके नाम भी बता देता हूँ। पहले स्थान पर 1104 के साथ लद्दाख, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पर अंडमान निकोबार और इस रिपोर्ट के जारीकर्ता हैं रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और मुख्यालय है नई दिल्ली में, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुरक्षा बल ने ट्रेनों से तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क नामक एक विशेष अभियान चलाया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रेलवे सुरक्षा बल सेवा। तो फ्रेंड्स रेलवे सुरक्षा बल सेवा ने ऑपरेशन सतर्क नामक एक विशेष अभियान चलाया है, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स इस अभियान को शुरू करने का उद्देश्य अवैध शराब, अवैध तंबाकू उत्पादों, सोने और नकदी और कीमती वस्तुओं की तस्करी को रोकना है। अब फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में बात हुई है आरपीएफएस यानी भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा की। फ्रेंड्स ये एक केंद्रीय सशस्त्र बल है जो भारतीय रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और महानिदेशक हैं संजय चंदर और रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया भर के वनों की स्थिति के बारे में द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, खाद्य कृषि संगठन ने। तो फ्रेंड्स खाद्य कृषि संगठन ने द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 को जारी किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य कृषि संगठन ने दुनिया भर के वनों की स्थिति के बारे में द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 को जारी किया है। अब फ्रेंड्स FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन, जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुई, मुख्यालय है रोम इटली में, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है?
सही आंसर है ऑप्शन ए रोनी ओ सुलिवन। तो फ्रेंड्स रोनी ओ सुलिवन ने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। स्नूकर एक डंडे वाला खेल है जो एक बड़े हरे बनात से ढके हुए मेज पर खेला जाता है, जिसके प्रत्येक 4 कोने में और प्रत्येक लंबे लचीले किनारे के बीच पॉकेट होते हैं और इसका आयोजन स्थल है फ्रेंड्स इंग्लैंड, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने मौद्रिक नीति रेपो दर को 4% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 4.40%। तो फ्रेंड्स भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने मौद्रिक नीति रेपो दर को 4% से बढ़ाकर 4.40% कर दिया है, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स रेपो रेट वे दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंकों को कर्ज देता है। अब फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में बात हुई है आरबीआई की, तो चलिए आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना फ्रेंड्स 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। आरबीआई बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी? सही आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और गवर्नर है शक्तिकांत दास, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडियो स्ट्रीमिंग सेवा जियो सावन के नए सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए सहस मल्होत्रा। तो फ्रेंड्स सहस मल्होत्रा ऑडियो स्ट्रीमिंग सेवा जियो सावन के नए सीईओ बने हैं, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सहस मल्होत्रा ऑडियो स्ट्रीमिंग सेवा जियो सावन के नए सीईओ बने हैं, ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा टॉप 60 डिटेल वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। फ्रेंड्स आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से। नाम है रवि स्टडी IQ GK और करंट अफेयर बाय रवि के नाम से। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।